ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम सरस्वती ए सरस होता है और उसे स्पेशल एबिलिटी होती है मरे हुए लोगों की आत्माओं को देखने की। एक दिन वो अपने घर जा रही थी और इसी बीच वो अपनी कहानी हम लोगों को बताने लगती है। सरस्वती की उम्र 24 साल है और वो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट होती है जो दिमागी बीमारी का इलाज करते हैं। एक दिन उसकी नानी जी की डेथ हो जाती है और तभी उसे पास में उसकी नानी जी दिखती है, जिसे वो देखकर काफ़ी खुश होती है और दूर से वेव करती है क्योंकि सरस अपनी नानी जी से काफ़ी क्लोज थी। उसी रात सरस के पिताजी अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, जिसमें सरस के साथ उसकी मॉम लीटिया और उसकी छोटी बहन लरस होती है और इस वजह से उन लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है। सरस की मॉम लीडिया काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉम होती है और सरस जब लीडिया को बताती है कि उसे नानी जी दिखती हैं तो वो उसे डांट देती है क्योंकि लीडिया भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करती। लेकिन इसी बीच वहाँ मौजूद डोर्स एंड विंडोज खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन लीडिया को लगता है कि ये सब हवा के झोंके से हुआ है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और सरस थोड़ी बड़ी हो जाती है और वह स्कूल में बाकी बच्चों के आसपास काफ़ी स्पिरिट्स को नोटिस करती है जो उसे देख रही थी, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं कर रही थी। तभी वहाँ सरस एक स्पिरिट को देखकर डर जाती है और तभी उसकी हेल्प करने आदित्य नाम का बच्चा आ जाता है, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों लरस के साथ खेला करते थे। लीडिया घर चलाने के लिए बेकरी का काम शुरू कर देती है और तभी लरस उसके बिस्किट गिरा देती है और तभी सरस लरस के साथ स्कूल चली जाती है क्योंकि उसकी बहू स्कूल में रह गई थी और उसे स्कूल में जगह जगह काफ़ी स्पिरिट्स दिखती हैं, जिससे वो डरती तो है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद सरस घर जाती है और तभी उसे काफ़ी आत्माओं की विस्परिंग सुनाई देने लगती है, जिनसे वो परेशान होकर चीखने लगती है। लेकिन इसी बीच वहाँ लीडिया आ जाती है और सरस उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो सरस की बात पर यकीन नहीं करती। अब सरस जान चुकी थी कि उसकी मॉम उसकी प्रॉब्लम में कोई हेल्प नहीं करेगी, इसलिए वो उन स्पिरिट के आसपास रहने लगती है और उनसे यूज्ड टू हो जाती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। फिर सरस नोटिस करती है कि उसका दोस्त आदित्य स्कूल नहीं आ रहा है और पड़ोस के लोग उसे बताते हैं कि आदित्य की फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई है और जब सरस वहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है तो उसे वहाँ भी स्पिरिट्स दिखती है जो किसी न किसी वजह से मर गई थी। फिर आदित्य के घर पहुंचकर सरस को विजन आता है कि घर के 2 नौकर घर में चोरी कर रहे होते हैं और उन्होंने आदित्य की छोटी बहन को कब्जे में किया हुआ होता है और जब आदित्य उसे बचाने आता है तो उनमें से एक नौकर आदित्य को रॉड से मार देता है और उसकी जान ले लेता है और ये विजन देखकर सरस वहीं बेहोश हो जाती है और उसे वही 2 नौकर घर ले आते हैं और सरस उनसे काफ़ी डरने लगती है। फिर वो नौकर पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने घर में चोरी की और आदित्य की जान ली और एक कहानी सरस को आदित्य की आत्मा बताती है और आदित्य सरस को थैंक यू कहता है उससे दोस्ती करने के लिए। फिर समय और बीतता है और सरस अब यंग हो जाती है और एक दिन वो रेस्टोरेंट में अपनी छोटी बहन लरस और 2 फ्रेंड के साथ होती है और वहाँ उसे कुछ क्रिएचर्स दिखते हैं जो दूसरों से खाना खा रहे थे, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं बताती और अपनी छोटी बहन को वहाँ से ले जाती है। उसी तरह लरस अपनी फ्रेंड के साथ गलती से एक गेम के थ्रू कुछ आत्माओं को घर में बुला लेती है और उनमें मौजूद एक डांसर की आत्मा सरस को पोजेस्ट कर लेती है, जिससे वो अजीब बिहेव करने लगती है और तभी सरस की रियल आत्मा को उसकी नानी जी दिखती है और वह सरस को समझाती है कि तुम्हें इन आत्माओं से नहीं डरना चाहिए बल्कि इनके डट कर सामना करना चाहिए। और तभी सरस अपनी नानी जी की बात मानकर अपने शरीर में वापस चली जाती है, जिससे सरस वापस आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सरस को एक छोटी बच्ची की आत्मा पोजेस्ट कर लेती है, जिससे वो बच्चे जैसा बिहेव करने लगती है। लेकिन तभी सरस की नानी जी को मजबूरन सरस में आना पड़ता है ताकि वो उस बच्ची की आत्मा सरस में से निकाल सके। और तभी नानी जी लीडिया को कहती है कि ये एबिलिटी जनरेशन से हमारे परिवार में है कि हम आत्माओं को देख सकते हैं, ये तुमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और ये बात सुनकर लीडिया के फ्रेंड समझ जाती है कि सरस के अंदर अभी लीडिया की मॉम है और तभी सरस बेहोश हो जाती है और उसकी नानी जी की आत्मा उसे छोड़ देती है। फिर स्कूल में सरस लरस को एक फ़ोन गिफ्ट करती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। और तभी सरस वॉशरूम में जाती है जहां उसका बाथरूम का दरवाज़ा कोई बुरी तरह पीटता है और इसी बीच वहां उसे काफ़ी सारे कांच पड़े मिलते हैं और एक स्पिरिट भी दिखती है जिसे वो अपनी फ्रेंड से शेयर करती है और इस बात से वो दोनों काफ़ी डरने लगती है। तभी लाइब्रेरी में सरस को वो स्पिरिट कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसका नाम डिंडा होता है
और वह सरस को अपने बारे में बताती है कि वो और उसकी मॉम अकेले थे और काफ़ी खुश रहा करते थे, और हर दिन उसकी मॉम डिंडा के लिए उसके पसंद का नाश्ता बनाती थी, और हर रात संडे को वो दोनों एक कॉमेडी मूवी देखा करते थे। फिर डिंडा की मॉम उसके बर्थडे पर ईयररिंग गिफ्ट करती है और अगले दिन वो स्कूल जाती है, और ये वही स्कूल होता है जिसमें सरस पढ़ रही थी। और डिंडा स्कूल में उस गैंग में शामिल होना चाहती थी जिसमें स्कूल की काफ़ी पॉपुलर लड़कियां थीं। डिंडा गैंग में शामिल होने के लिए उनकी रैगिंग और होमवर्क करने से मना नहीं करती थी, जिससे वो तीनों लड़कियां डिंडा को उसे ग्रुप में शामिल कर लेती हैं, जिससे डिंडा काफ़ी खुश होती है। फिर एक रात वो तीनों लड़कियां डिंडा को उनके घर नाइट स्टे के लिए बुला लेती हैं, लेकिन डिंडा की मॉम उसे जाने नहीं देती क्योंकि उनको उसका रात में बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन डिंडा उनकी बात नहीं मानती, और जब डिंडा उनके घर जाती है तो वो तीनों इंजॉयमेंट कर रही होती हैं और फोटोज़ ले रही होती हैं। तभी वो तीनों डिंडा को भी कुछ पोजेस देने को कहती हैं और उसके बिना कपड़ों के फ़ोटोज़ खींच लेती हैं। और फिर अगली सुबह डिंडा स्कूल में देखती है कि सभी बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं क्योंकि उन लड़कियों ने डिंडा की फ़ोटोज़ को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया था, जिससे डिंडा काफ़ी दुखी हो जाती है और वह नस काट कर स्कूल के वॉशरूम में सुसाइड कर लेती है। फिर डिंडा सरस को ये बताती है कि उसकी मॉम उसके बाद कभी खुश नहीं रही और हमेशा उसे याद करती रही, और जैसे डिंडा अपना रूम छोड़ के गई थी उन्होंने उस रूम को वैसा ही छोड़ दिया। और यह स्टोरी सुनकर सरस को काफ़ी बुरा लगता है। फिर डिंडा के लिए सरस उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की के पास जाती है जो कि उस गैंग की लीडर थी, और सरस उसे डिंडा के बारे में पूछती है, और डिंडा का नाम सुनते ही उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि वो उनकी वजह से ही मरी थी। फिर उसी रात सरस घर जाती है और तभी उसे लीडर डांटती है क्योंकि वो घर लेट वापस आई थी, इसलिए वो अपना डिनर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह सरस और वो लड़की डिंडा के घर जाते हैं और डिंडा की मॉम उन्हें वहां से भगाने लगती है क्योंकि वो उस लड़की से नाराज थी। तभी सरस खुद को डिंडा से पोजेस्ट करा लेती है और उसके बिहाफ पर वो अपनी मॉम से बात करने लगती है। डिंडा अपनी मॉम को बताती है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि नोटिस बोर्ड पर से अपनी फोटोज हटाते वक्त डिंडा शीशा तोड़ देती है और वह शीशा डिंडा की हाथ की नस पर लग जाता है, जिससे उसके हाथ की नस कट जाती है और यह सब बस एक्सीडेंट था। और यह बात सुनकर डिंडा की मॉम शांत हो जाती है और तभी वो लड़की भी उनसे माफ़ी मांग लेती है, जिसे वो माफ़ कर देती है और डिंडा की आत्मा खुद को मुक्त कर देती है। और इसी वजह से उसने सरस का सहारा लिया क्योंकि वो स्पिरिट्स को देख पाती थी। और सरस डिंडा और उसकी मॉम का प्यार देखकर अपसेट हो जाती है क्योंकि ये प्यार उसको अपनी मॉम लीडिया से नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम की केयर करती थी। फिर सरस अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाती है और वहाँ भी वो काफ़ी स्पिरिट्स को बैठा देखती है और ये बात वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है, जिससे वो दोनों डरने लगती हैं। तभी सरस को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है एक स्कूटर का एक्सीडेंट और उसमें किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ होता है, और इस विजन से सरस थोड़ा घबरा जाती है। फिर घर पहुंचकर भी उसे वही विजन आता है जिसमें एक स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई लड़की घायल हो जाती है। और इस बात से वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है क्योंकि वो कह रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूटर पर घूमने जाएगी, लेकिन उसकी फ्रेंड कार में होती है, इसलिए सरस की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। फिर सरस की फ्रेंड की कार खराब हो जाने के कारण उसका बॉयफ्रेंड घर से स्कूटर मंगा लेता है और सरस की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि वह स्कूटर से घर जा रही है। और अब सरस की चिंता बढ़ने लगती है, तो वो उनका एक्सीडेंट होने से पहले वहां पहुंचना चाहती थी, लेकिन लीडिया सरस को घर से बाहर नहीं जाने देती क्योंकि वो लेट नाइट घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी सरस खिड़की से बाहर निकल जाती है और लरस खुद को साथ ले जाने को कहती है क्योंकि लीडिया कभी लरस को बाहर नहीं जाने देती थी। फिर सरस अपनी बहन के साथ अपनी फ्रेंड के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें लरस काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और सरस को कम चोट लगती है। और सरस को यही विजन आया था और जो लड़की उसके विजन में इंजर्ड हुई थी वो कोई और नहीं लरस ही थी, और इस एक्सीडेंट से लरस की डेथ हो जाती है, जिससे सरस काफ़ी दुखी होती है। फिर लरस के फ्यूनरल के बाद लीडिया सरस को ताना देती है कि तुम सेटिस्फाई हो अपनी बहन को मारकर, और इस बात पर सरस उसे कहती है कि वो मेरे साथ रात को भागना चाहती थी क्योंकि आपने उसे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया और हमेशा हमें डांट कर रखा। और सरस अपनी मॉम को लरस की डेथ का रीज़न बताने लगती है और इस बात पर लीडिया सरस पर हाथ उठा देती है, जिससे सरस को काफ़ी बुरा लगता है। फिर सरस अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि अब वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। और तभी लीडर की फ्रेंड सरस को उसकी नानी जी के बारे में बताती है कि वो भी स्पिरिट्स को देख सकती है, लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और लीडिया नहीं चाहती थी कि तुम भी ऐसा करो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती थी, लेकिन सरस उनकी कोई बात नहीं समझना चाहती थी और वो अपनी आंटी के साथ ही दूसरे देश चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है
और सरस अपने घर पहुंच जाती है और उसे उसकी आंटी और मॉम मिलते हैं, लेकिन सरस अभी भी अपनी मॉम से बात नहीं करती। फिर सरस पास में अपना क्लिनिक खोल लेती है और उसे लिफ्ट में एक स्पिरिट दिखती है और वो लोगों का इलाज तो करती ही थी, लेकिन वो उन स्पिरिट्स की बातें भी सुनती थी जो अपनी बात शेयर करना चाहती थी। फिर जब सरस घर आती है तो वो वहाँ बिस्किट रखे देखती है और उस पर सरस्वती का ही नाम लिखा हुआ था, क्योंकि उसकी मॉम ने अपनी बेकरी का नाम अपनी बेटी के नाम पर ही रख दिया था। फिर अगले दिन लीडिया सरस को कॉल करके घर बुला लेती है, क्योंकि उसको सरस के साथ अपना समय बिताना था और अपनी मॉम की कॉल से सरस को अच्छा लगता है और वो लीडिया से माफ़ी मांग लेती है, क्योंकि उसने लीडिया के साथ मिसबिहेव किया था। फिर सरस अपने घर के लिए निकलती है और वहाँ एक टेररिस्ट घूम रहा था जिसके बैग में बॉम्ब था, और तभी वो बॉम्ब फट जाता है जिससे वहाँ मौजूद लोग मर जाते हैं, जिसमें सरस भी शामिल थी। और तभी लीडिया ये न्यूज़ देखती है कि पास में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें उसकी बेटी भी नहीं बची, और इस बात से वो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने सरस से बात की और वो उसके लिए पैनकेक्स भी बना रही थी। तभी वो सरस के नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती और सरस हम व्यूअर्स को कहती है कि वह 24 साल की उम्र में मर गई थी और हम स्पिरिट्स की इंटेंशन नहीं होती किसी को भी डराने की, क्योंकि हर किसी की अपनी कहानी होती है और मरने की वजह हर किसी की अलग होती है। तभी सरस अपने घर जाती है और वहाँ काफ़ी दोस्त और रिश्तेदार होते हैं जो उसके फ्यूनरल पर आए थे, और तभी वो अपनी मॉम को बैग से पकड़कर हक कर लेती है और उसकी मॉम को सरस की प्रेजेंस फील हो जाती है, जिससे उसे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि जब लीडिया को प्यार दिखाना चाहिए था वो अपनी बेटियों को नहीं दिखा पाई। और तभी सरस बताती है कि अपने कभी नहीं मरते, ना वो कहीं जाते हैं, बस वो हमारे पास रहते हैं और हमारी केयर करते हैं। और इतना बोलते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि जो स्पिरिट हमारे आसपास होती हैं वो हमें हार्म करने के मकसद से नहीं आती, और वो भी अकेलापन फील करती हैं, इसलिए वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम ह्यूमंस उनसे डर जाते हैं और उनसे दूर भागते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन कभी नहीं होती हमें डराने की। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 और ये रेटिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस मूवी की कहानी वर्थ वॉचिंग है। हॉरर और इमोशन को जोड़कर ये कहानी एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाती है और हमें इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।